वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वनवासी क्षेत्र की 12 जातियां अनुच्छेद 342 में हुई शामिल, पूर्व सीएम ने ट्वीट कर जताया पीएम मोदी का आभार। वनवासी क्षेत्र की 12 जातियों को लोकसभा में बिल पास कर अनुच्छेद 342 में शामिल करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि वनवासी क्षेत्र में निवासरत 12 जातियां जो कि यहाँ पर मात्रात्मक त्रुटि की वजह से अनुच्छेद 342 से बाहर थी, उन्हें लोकसभा में बिल पास कर शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ के वनवासी समाज को माननीय साथी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अद्भुत सौगात के लिए हृदय से आभार एवं धन्यवाद। महिलाओं ने बनाई अपनी नई पहचान। गोठान के गोबर से टाइल्स बनाकर सालाना लाखों कमा रही है महिलाएं। गोठान की महिलाएं गोबर से टाइल्स बनाने के काम में जुटी है। गोठान में ऐसे यहाँ पर कई उत्पादन है जो कि दुनिया में पहली बार बने हैं, जिनमें से गोबर की चप्पल, सूटकेस, घड़ियां, पेंट शामिल है। गोठानों से महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त के साथ यहाँ पर प्रेरणा भी बन रही है। ऐसे में यहाँ पर नगर निगम ने गोकुल नगर जोन 6 के यहाँ पर 2.5 एकड़ में गोठान का निर्माण किया गया है। यहाँ पर गोबर को बेचा नहीं जाता, बल्कि इस प्रकार की कई प्रकार की सामग्री बनाने का काम यहाँ पर स्व सहायता समूह की महिलाएं करती है। इन उत्पादकों की बिक्री से गोठान को सालाना 30 लाख रुपए की आमदनी होती है। इस यहाँ पर समूह की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बन रही है और किसी पर भी निर्भर नहीं है। पलारी में खुलेगा एसडीएम कार्यालय। रोहानसी को बनाया जाएगा नगर पंचायत। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सीएम बघेल ने किया ऐलान। बलौदाबाजार जिले से बड़ी खबर है। भेंट मुलाकात अभियान के तहत सीएम भूपेश बघेल ने बलौदाबाजार जिले के पलारी में जन चौपाल लगाई। सीएम भूपेश बघेल ने यहां के लोगों से संवाद कर राज्य सरकार की योजनाओं का फीडबैक लिया। इस दौरान सीएम ने यहां पर पलारी के लोगों को यहां पर कई बड़ी सौगातें दी है। सीएम बघेल ने ऐलान किया कि पलारी की अमेठी महानदी पर उच्च स्तरीय यहां पर जो है पुल, जारा पशवानी की यहाँ पर मध्य नाले पर पुल, दतान और साथ ही परसडाहनम में पुल निर्माण का कराया जाएगा। वहीं यहाँ पर मोहान गांव के तटबंधन निर्माण और यहाँ पर छेरकापुर एवं गांव पर पशु औषधालय खोलने का ऐलान भी किया गया। इसके साथ यहाँ पर शासकीय हायर स्कूल तेलासी का हायर सेकेंडरी में उन्नयन, प्राथमिक शाला खपरी बैजनाथ को पूर्व माध्यमिक शाला में उन्नयन और शासकीय यहाँ पर हाई स्कूल वृंदावन और छटिया को गाँव में नए हाई स्कूल का भवन निर्माण करने का सीएम भूपेश बघेल ने ऐलान किया है। 24 दिसंबर को रायपुर पहुंचेगी हॉकी वर्ल्ड कप ट्रॉफी। भव्य स्वागत की तैयारी जोरों शोरों पर। छत्तीसगढ़ में 24 दिसंबर को हॉकी वर्ल्ड यहाँ पर ट्रॉफी को ढोल नगाड़े के साथ स्वागत किया जाएगा। ट्रॉफी को देश भर के 16 राज्यों में घुमाया जाएगा। इन राज्यों में जोरों शोरों से यहाँ पर ट्रॉफी का स्वागत किया गया। कर्नाटक के बाद ट्रॉफी अब छत्तीसगढ़ में पहुंचने वाली है, इसलिए छत्तीसगढ़ में बड़ी स्तर पर तैयारी की जा रही है। रायपुर एयरपोर्ट से खिलाड़ी यहाँ पर ट्रॉफी के स्वागत में नाचते गाते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री निवास पहुंचेंगे। वहीं मुख्यमंत्री निवास में स्वागत का मुख्य कार्यक्रम रखा गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ट्रॉफी का अनावरण करेंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ की पड़ोसी राज्य उड़ीसा में 13 से लेकर 29 जनवरी 2023 तक यहां पर FIHA ओडिशा मेंस वर्ल्ड कप आयोजित किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता मैच में भुवनेश्वर और साथ ही राउरकेला में खेले जाएंगे। वहीं हॉकी वर्ल्ड कप के यहां पर रायपुर पहुंचने पर मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में ट्रॉफी के स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दरअसल इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री निवास में सुबह 10:30 बजे आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हॉकी वर्ल्ड ट्रॉफी का अनावरण करेंगे। नए साल में मिलेगी महंगाई से सबसे बड़ी राहत। घट सकती है घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत। दरअसल दोस्तों यहाँ पर नए साल में आपके लिए खुशखबरी का ऐलान हो सकता है। नए साल में खाना पकाना आपके लिए सस्ता हो सकता है। माना जा रहा है कि सरकारी तेल कंपनियां नए साल में रसोई गैस LPG के दामों में कटौती का ऐलान कर सकती है। दरअसल यहाँ पर कच्चे तेल के दामों में इन दिनों भारी कमी आई है, जिसका फायदा सरकारी तेल कंपनियों LPG गैस सिलेंडर के दामों में कटौती कर उपभोक्ताओं को राहत दे सकती है।
भूपेश के फैसले को गडकरी का अभिनंदन। सीएम ने सरकारी भवन में गोबर से बना पेंट अनिवार्य किया। केंद्रीय मंत्री ने सभी के लिए लाभकारी बताया। साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एक फैसले से केंद्रीय भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नीतीश गडकरी के खास यहाँ पर उत्साहित है। उन्होंने यहाँ पर सोशल मीडिया के जरिए सार्वजनिक रूप से इस फैसले के लिए मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया है। यह सरकारी भवनों की रंगाई में गोबर से बने पेंट का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से फैसला लिया गया, जिसकी तारीफ यहाँ पर केंद्रीय मंत्री की तरफ से कर रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 दिन पहले सरकारी भवनों की रंगाई में गोबर से बने पेंट का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। पीएम आवास योजना की राशि जारी, हितग्राहियों के खातों में ट्रांसफर किए गए पैसे। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक योजना है जिसका लक्ष्य हर गरीब को कम कीमत पर घर उपलब्ध कराना। पीएमएवाई योजना का लक्ष्य 31 मार्च 2022 तक किफायती कीमत पर लगभग 20 मिलियन घरों का निर्माण कराना है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को वर्ष 2024 तक बढ़ा दिया गया है। पक्के घरों का कुल लक्ष्य भी संशोधित कर 2,95,00,000 घर कर दिया गया है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के हितग्राहियों को पीएम आवास योजना के तहत राशि वितरित यहां करना शुरू किया जा चुका है। हितग्राहियों के खातों में राशि यहां पर वितरित की जा रही है। आपको बता दूं कि यहां पर जिले के 14,126 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि जारी हो चुकी है। 22,68,24,000 रुपये यहां पर हितग्राहियों के खातों में ट्रांसफर किया गया है। आवास की दूसरी, तीसरी और साथ ही चौथी किस्त शामिल है। प्रवेश शैक्षणिक शुल्क से लेकर हॉस्टल फ्री, मजदूर के बच्चों के लिए आईआईटी, डॉक्टरी के साथ लॉ के सारे कोर्स की पढ़ाई भी मुफ्त में। अगर किसी का मजदूर का बच्चा आईआईटी, मेडिकल या लॉ की पढ़ाई करना चाहता है तो उसे अब 1 रुपये भी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार मजदूरों के बच्चों की पढ़ाई का दायरा बढ़ाने जा रही है। अभी तक जीएनएम, नर्सिंग और साथ ही पॉलिटेक्निक जैसे व्यावसायिक कोर्सेज के लिए बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जा रही थी। अब इस यहाँ पर आईआईटी से लेकर मेडिकल और साथ ही लॉ को भी शामिल किया जा रहा है। इसमें बच्चों की एडमिशन फीस से लेकर ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस तो और साथ ही मुफ्त रहेगी। साथ ही स्टेशनरी के लिए 2,000 रुपये अलग से दिए जाएंगे। जल्द ही इसकी यहाँ पर घोषणा सरकार करने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर 1 मई मजदूर दिवस को यहाँ पर घोषणा की थी कि यहाँ पर मेधावी छात्र छात्राओं के लिए शिक्षा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की जाएगी। इसके दायरे में साथ ही वे मजदूर आएंगे जो कि यहाँ पर रजिस्टर। इसमें यहाँ पर मजदूरों के पहले 2 बच्चों को ही फायदा मिलेगा। कोयला संकट से जूझ रहे उद्योगपतियों को मिली राहत। 10 जनवरी के पहले होगी ई नीलामी की कीमत में भारी गिरावट। पिछले कई महीने से कोयले संकट से जूझ रहे उद्योगपतियों को अब राहत मिलने लगी है। अगले महीने 10 जनवरी के पहले 5 वर्षों के लिए कोयले की ई नीलामी होनी है। बताया जा रहा है कि दिसंबर के आखिरी में ई नीलामी होनी थी, जिसे उद्योगपतियों ने आगे बढ़ाने की मांग की थी। वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय बाजार के प्रभाव से इन दिनों कोयले के दाम गिरकर 9 से लेकर 10,000 रुपये प्रति टन तक पहुँच गया है। अगर राज्यपाल ने 3 दिन में आरक्षण पर हस्ताक्षर नहीं किया तो आदिवासी समाज ने दी चेतावनी। छत्तीसगढ़ आरक्षण मामला एक बार फिर से गर्माता जा रहा है। राज्यपाल अनुसुईया उइके के दिल्ली से वापस लौटने के बाद उसकी यहां पर सबकी नजर आरक्षण पर जाकर टिकी हुई है। एक तरफ जहां विपक्ष लगातार राज्यपाल अनुसुईया उइके से आरक्षण पर हस्ताक्षर करने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सरकार से यहां पर कुछ सवालों के जवाब मांगे हैं। इसी बीच छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज ने आरक्षण को लेकर पीसी ली है। ऐसे में इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज की इस पीसी आरक्षण को लेकर एक बड़ा अल्टीमेट दिया गया है। दरअसल आरक्षण संशोधन विधेयक के मुद्दे में छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज ने राज्यपाल अनुसुईया उइके को 3 दिन का अल्टीमेट दिया है। आदिवासी समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि राज्यपाल 3 दिन में विधेयक पर हस्ताक्षर करे, नहीं तो राजभवन का घेराव किया जाएगा। आदिवासी समाज ने कहा कि राज्यपाल अनुसुईया उइके ने 3 दिन में आरक्षण पर हस्ताक्षर नहीं किया तो राजभवन का घेराव किया जाएगा। प्रदेश के 3 जिलों के 310 आंगनबाड़ियों में लगाए जाएंगे स्टील के मेडिकल ग्रेड वाटर स्टोरेज टैंक। CSR मद से यहाँ पर आंगनबाड़ियों में बच्चों के लिए स्वच्छ पानी की हुई व्यवस्था। साथ ही यहाँ पर महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती यहाँ पर अनिल भेड़िया ने रायपुर के फॉरेस्ट कॉलोनी में स्थित अपने निवास कार्यालय से आंगनबाड़ियों में पेयजल व्यवस्था के लिए इंटरनेट स्टील के वाटर स्टोरेज टैंक के लिए यहाँ पर गाड़ी हरी झंडी देकर रवाना किया है। ICIC यहाँ पर फाउंडेशन के सहयोग से CSR मद से यहाँ पर 1500 लीटर क्षमता
से ये मेडिकल ग्रेड स्टेनलेस स्टील यहाँ पर वाटर स्टोरेज, साथ ही ट्रैक प्रदेश के 3 जिलों रायपुर, दुर्ग और साथ ही बालोद के 210 आंगनबाड़ियों में लगाए जाएंगे। इससे यहाँ पर आंगनबाड़ियों में बच्चों तथा आम लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध हो सकेगा। इससे यहाँ पर जल जनहित बीमारियों से भी बचा जा सकेगा। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अहम बनता जा रहा है यूट्यूब। लोगों की कमाई ने जीडीपी में किया 10,000 करोड़ का इजाफा। साल 2020 में भारत की जीडीपी में यूट्यूब का योगदान 6,800 करोड़ रुपए था, लेकिन लॉकडाउन के कारण कई लोग यहाँ पर यूट्यूब पर जुड़े। इस कारण कमाई के मामले में इस सेक्टर में जोरदार इजाफा हुआ। ऑक्सफोर्ड की एक स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक अभी यहाँ पर जीडीपी में यूट्यूब ने 10,000 करोड़ से ज़्यादा का योगदान दिया है। नए साल में बाहर जाने वाले 25% यात्री बढ़े। दुबई गोवा बनी पहली पसंद, फ्लाइटें हुई फुल। साथ ही यहाँ पर 2 साल बाद नववर्ष में यहाँ पर ट्रैवल कारोबार में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। आलम यह कि दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद सहित अन्य शहरों में भी उड़ानें यहाँ पर फुल होती जा रही है। साथ ही नववर्ष में रायपुर से बाहर घूमने जाने वाले यात्रियों की संख्या में भी वर्ष 2019 की तुलना में 25% तक की वृद्धि हुई है। ट्रेनों के साथ यहाँ पर फ्लाइटें फुल चल रही है। लोगों की यहाँ पर पहली पसंद दुबई गोवा है। बता दें कि साल 2020 और साथ ही 2021 में तो कोरोना प्रभाव के चलते बाहर नववर्ष की छुट्टी मनाने बाहर जाने वालों की संख्या न के बराबर थी। हमले के डर से बस्तर के 60 ईसाई परिवारों ने स्टेडियम और चर्च मिली शरण, धार्मिक उत्पीड़न का लगाया आरोप। छत्तीसगढ़ में नारायणपुर जिले के कम से कम यहाँ पर 14 गांव के ईसाई समुदायों ने 16 दिसंबर से अपने क्षेत्र के एक स्टेडियम और चर्च में शरण ली। अज्ञात हमलावरों द्वारा कथित रूप से सुनियोजित हमले के बाद उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए यह कदम उठाना पड़ा। आपको बता दें कि नारायणपुर जिला आदिवासी बहुल्य बस्तर क्षेत्र में आता है। डरे हुए इन ग्रामीणों ने यहाँ पर सप्ताह जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें कहा गया था कि अज्ञात हमलावरों ने लगभग 60 परिवारों को निशाना बनाया और उनमें से कुछ लोगों की ईसाई धर्म में परिवर्तित होने के कारण उनके घरों से जबरन निकाल दिया गया। ऐसे में नारायणपुर जिले में ईसाई समुदाय के लोगों ने हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर नारायणपुर कलेक्टर के सामने यहां पर धरना प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना में अब तक 1,41,578 हितग्राहिकों के आवास पूर्ण, 63,952 का निर्माण तेजी से। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत यहां पर छत्तीसगढ़ में अब तक 1,41,578 हितग्राहिकों को पूर्ण आवासों से लंबित भुगतान के लिए 209 करोड़ रुपए प्रदान किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर निर्माणाधीन 63,952 आवासों को यहाँ पर तेजी से पूर्ण किया जा रहा है। इन आवासों को पूरा करने के लिए अब तक यहाँ पर 261 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना से छत्तीसगढ़ के किसानों की बढ़ी आमदनी, कैबिनेट की बैठक में लागू होगी ये स्कीम। साथ ही यहाँ पर मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने 5 वर्ष के भीतर 2 लाख एकड़ निजी भूमि पर इमारती व साथ ही औषधीय वृक्ष तैयार करने का लक्ष्य रखा है। इसका उद्देश्य जंगलों पर दबाव करना और साथ ही किसानों की आमदनी बढ़ाना है। ऐसे में पौधों के रोपण के लिए सरकार किसानों को 50% तक की सब्सिडी तो देगी, साथ ही यहाँ पर 3 वर्ष तक प्रति एकड़ 10,000 रुपये बोनस भी देगी। सरकार यहाँ पर तैयार पेड़ों की लकड़ी, छाल और साथ ही आदि यहाँ पर जो है बिकवाने की गारंटी भी लेगी। ऐसे में यहाँ पर ट्यूशन कल्चर पद्धति के आधार पर सागौन, सीबसस और साथ ही बांस ग्राफ्टेड लेकर आंवला, चंदन जैसी इमारतें और साथ ही महंगी लकड़ी वाले पेड़ों के पौधे लगाने के लिए सरकार प्रोत्साहित करेगी। इस योजना के लिए फिलहाल यहाँ पर 100 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। यदि कोई यहाँ पर किसान अपनी 1 एकड़ भूमि पर 1 लाख यहाँ पर जो है रुपये खर्च करके पौधे लगाता है तो सरकार भी उसे 1 लाख रुपए बतौर सब्सिडी देगी। साथ यहाँ पर तैयार पेड़ों की लकड़ी, छाल आदि यहाँ पर बिकवाने और निर्यात के लिए वन विभाग देश विदेश की कंपनियों के साथ मिलकर किसानों से MOU करेगा। इसके यहाँ पर पूरा खाका तैयार कर लिया जाएगा। अवैध हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश, आरोपियों से 2 पिस्टल, 5 राउंड जब्त, आर्म्स एक्ट की कार्रवाई। छत्तीसगढ़ की राजधानी से बड़ी खबर है। दरअसल यहाँ पर पिस्टल के साथ पकड़े गए आरोपी नरेश उर्फ नानू यादव से स्थित पूछताछ किया गया है। आरोपी नरेश उर्फ नानू यादव ने रायगढ़ निवासी यूसुफ हुसैन और साथ ही चांदनी की चौक यहाँ पर बाबू पार्क के पास 1 पिस्टल और साथ ही 3 राउंड को 9 माह पहले 50,000 रुपये में खरीदा था।
रायपुर के बाद अब दुर्ग में भी कटेगा ई चालान। एसपी ने ट्रैफिक पुलिस को दी 35 ई यहां पर डिवाइस, फोटो लेते ही आ जाएगा पूरा डिटेल। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बाद अब साथ ही दुर्ग जिले में भी ट्रैफिक पुलिस ई डिवाइस मशीन से चालान काटेगी। अब यहां पर शहर सहित जिले भर में वाहनों की फोटो खींचकर ई डिवाइस मशीन से चालान काटा जाएगा। यह व्यवस्था गुरुवार 22 दिसंबर से दुर्ग जिले में शुरू हो गई है। ट्रैफिक पुलिस ने पहला चालान निवासी शैलेश कुमार बनर्जी का सीट बेल्ट न लगाने पर 500 रुपये काटा है। देश की आज़ादी और नवनिर्माण में घनश्याम सिंह गुप्ता के योगदान को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया याद। यहाँ पर स्वर्गीय घनश्याम सिंह गुप्ता यहाँ पर महान स्वतंत्रता संग्रामी थे। देश की आज़ादी और साथ ही देश के निर्माण में तथा संविधान निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। यह बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को अपने निवास कार्यालय में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और संविधान निर्माण से यहाँ पर सभा की हिंदी ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष स्वर्गीय घनश्याम सिंह गुप्ता के जयंती समारोह को संबोधित करते हुए कही है। सांसद दीपक बैज के सवाल पर रेल मंत्री ने संसद में दिया लिखित उत्तर। बोले 4 साल में दौड़ने लगी रायपुर बस्तर रेल। रायपुर बस्तर रेल 4 वर्ष में दौड़ने लगी बस्तर। यहां पर सांसद दीपक बैज के एक प्रश्न के लिए लिखित उत्तर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यहां पर संसद में यह जानकारी दी है। उनके यहां पर उत्तर से बस्तर तक यहां पर सीधी रेल सुविधा की आशाएं बढ़ गई है। यहां पर नई दुनिया ने रायपुर बस्तर के रेल मार्ग के लिए अभियान भी चला रखा है। बस्तर में रेल के लिए लगातार आंदोलन चल रहा है। इसी बीच यहाँ पर सांसद दीपक बैज ने इस मुद्दे को लेकर संसद में उठाया। उन्हें दिए गए जवाब में रेल मंत्री ने कहा कि भूमि अधिग्रहण तथा साथ ही वन भूमि के प्रकरणों की स्वीकृति के पश्चात 4 वर्ष में बस्तर रेल मार्ग का काम पूरा कर दिया गया जाएगा। वहीं यहाँ पर नई दुनिया से मोबाइल पर चर्चा में सांसद बैज ने कहा कि वह मंत्री के उत्तर से संतुष्ट हैं। कैंपा की योजना के लिए 544 करोड़ रुपए की मंजूरी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक। छत्तीसगढ़ में कैंपा योजना के तहत वन क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने, वन प्राणी प्रबंधन और वन क्षेत्र में भू जल संरक्षण जैसे कई महत्वपूर्ण काम किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में मंत्रालय में बैठक में साथ ही कैंपा की वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक कार्य योजना में 544 करोड़ 39 लाख रुपए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। छत्तीसगढ़ में 3 नए मेडिकल कॉलेज के कैंपस निर्माण को मंजूरी। केंद्र से मिलेगा 60%, राज्य देगा 40% राशि। दरअसल प्रदेश में संचालित 3 यहाँ पर नए सरकारी मेडिकल कॉलेज के कैंपस निर्माण को पिछले दिनों दी गई, जिसमें यहाँ पर कोरबा, महासमुंद और कांकेर जिले मेडिकल कॉलेज हैं। ये तीनों कॉलेज वर्तमान में दूसरे विभागों के भवनों में संचालित हो रहे हैं। इन दिनों मेडिकल कॉलेज के भवन निर्माण शुरू करने को लेकर पिछले दिनों हुई CGMSC की संचालन मंडल की बैठक में भी चर्चा हुई। संचालन मंडल ने शीघ्र भवन निर्माण के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू करने को लेकर कहा है। जानकारी के अनुसार एक मेडिकल कॉलेज के भवन निर्माण पर करीब 400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इनमें से 60% राशि केंद्र और साथ ही 40% राशि राज्य सरकार खर्च करेगी।